आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री पर जानलेवा हमला, एएसआई ने कार से उतरते ही मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई और पीएम मुझे मंत्री बनाता, जाने एस जयशंकर ने क्यों कहा ऐसी बात। राहुल गांधी ने लाल चौक पर फहराया तिरंगा, गाया वंदे मातरम, कल खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा। राम से इतना लगाव, नेपाल में शिलाओं के स्पर्श को उमड़ रहा जनसैलाब, जनकपुर में अनुष्ठान, बिहार तक छोड़ने आएंगे लोग। कभी सफल नहीं होंगे, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बीच पीएम मोदी की चेतावनी। 1962 में राहुल गांधी के लद्दाख में जमीन खोने वाले बयान पर एस जयशंकर का पलटवार। भूकंप के जोरदार झटके से कांपी पाकिस्तानी की धरती, रिएक्टर स्केल पर 6.3 रही तीव्रता। पाकिस्तान रोड एक्सीडेंट, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पुल से खाई में गिरी तेज रफ्तार बस, भयानक सड़क हादसे में 39 की मौत। गैंगस्टर के बाद रावण बनने जा रहे रॉकिंग स्टार यश, रामायण में लेंगे ऋतिक की जगह। और फाइनल में भारतीय बॉलर्स की धूम, इंग्लैंड ने टेके घुटने। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नबदास पर झारसुगुड़ा जिले के ब्रिजराजनगर के पास हमला हुआ है। उन्हें गांधी चौक के पास एक पुलिसकर्मी द्वारा गोली मारी गई, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। नबदास एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री नबदास जब अपनी गाड़ी से बाहर निकले, तभी एएसआई ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस कर्मचारी ने उन पर फायरिंग क्यों की, इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है। घटना के बाद नबदास को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद बीजेडी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, जिसके बाद मौके पर तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को पुणे में एक कार्यक्रम में कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि कोई प्रधानमंत्री उन्हें मंत्री बनाएगा। पुणे में अपनी पुस्तक द इंडिया वे, स्ट्रैटेजी फॉर इन अनसर्टन वर्ल्ड के मराठी अनुवाद के विमोचन कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि उनकी महत्वाकांक्षा विदेश सचिव बनने की थी। बता दें कि मंत्री बनने से पहले एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में चल रही है। सोमवार को इसका समापन होगा। इससे पहले रविवार दोपहर राहुल गांधी ने श्रीनगर स्थित लाल चौक पर तिरंगा फहराया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सुबह के चरण में वॉक करने के बाद दोपहर 12 बजे लाल चौक पहुंचे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और कई सीनियर कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। लाल चौक पर तिरंगा फहराने से पहले कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम गाया और फिर राहुल गांधी ने यहां तिरंगा फहराया। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद राहुल गांधी यहां से तुरंत निकल गए। हालांकि यहां मौजूद कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता ने इसके बाद जमकर जश्न मनाया। अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति के लिए पड़ोसी देश नेपाल से निकली शालिग्राम शिलाएं शनिवार देर रात मिथिला नगरी जनकपुर धाम पहुंच गई। जनकपुर के जानकी मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर देव शिलाओं का मुख्य महत्व राम तपेश्वर दास ने स्वागत किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जनकपुर के जानकी मंदिर परिसर में शनिवार रात 11 बजे देव शिलाओं का आगमन होते नेपाल के नागरिकों की भारी भीड़ जुट गई। जनकपुर प्रवेश करने पर आम जनता ने शिलाओं की शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में मतभेदों को बोने और विभाजन पैदा करने के प्रयासों के प्रति देशवासियों को आगाह करते हुए विश्वास दिलाया कि इस तरह के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। दिल्ली छावनी के करियप्पा मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एकता का मंत्र ही भारत के लिए श्रेष्ठता हासिल करने का एकमात्र तरीका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उनकी सरकार ने डिजिटल स्टार्टअप और इनोवेशन क्रांतियों की शुरुआत की है। इससे युवा लाभान्वित हो रहे हैं। यह भारत के युवाओं के लिए नए अवसरों का समय है। हर कोई यह मान रहा है कि भारत का समय आ गया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए ये दावा किया कि जिस जमीन पर विपक्षी नेताओं का कहना है कि चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है, उस पर वास्तव में 1962 में कब्जा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते युद्ध के समय उक्त जमीन को कब्जाया गया था। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, जिन्होंने हाल ही में लद्दाख में कथित जमीन खोने पर आधिकारिक एक रिपोर्ट के बारे में बात की थी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई है। गौरतलब है कि आमतौर पर 6.3 तीव्रता का भूकंप बेहद खतरनाक और विनाशकारी होता है। इस भूकंप से जान माल के नुकसान की तत्काल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। बता दें कि बीते साल 22 जून में अफगानिस्तान और पाकिस्तान 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में था। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक भूकंप के झटके वहां इस्लामाबाद समेत बाकी शहरों में भी महसूस हुए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक तेज रफ्तार यात्री बस के पुल के खंभे से टकराकर खाई में गिर जाने से उसमें सवार कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बस कम से कम 48 यात्रियों को लेकर प्रांतीय राजधानी क्वेटा से सिंध प्रांत की राजधानी और मुख्य शहर कराची जा रही थी। ये बस पुल पर खंभे से टकरा गई और खाई में गिरने के बाद उसमें आग लग गई। लास बेला के सहायक आयुक्त हमजा अंजुम ने मीडिया को बताया कि यह दुर्घटना लास बेला इलाके में तेज गति के कारण हुई। उन्होंने बताया बस लास बेला के पास यू टर्न लेते समय एक पुल के खंभे से टकरा गई। रॉकिंग स्टार यश का भोकाल फैंस में बहुत जबरदस्त हो चुका है। KGF 2 के बाद तो जनता उनकी दीवानी हो चुकी है। फिल्म की शानदार कामयाबी के बाद से यश के फैंस बहुत बेसब्री से उनकी अगली फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं। जबकि यश ने ऑफिशियली कोई नया प्रोजेक्ट अभी तक अनाउंस नहीं किया है। हालांकि अपने एक इंटरव्यू में यश ने कहा था कि वो कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। अपने बर्थडे पर लिखे नोट में यश ने कहा था कि अगली बार वो अपने फैंस को इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के साथ मिलेंगे। भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ एक मुकाबले में हार मिली है। सुपर 6 के मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। ऐसे में फाइनल मुकाबले के रोमांचक होने की उम्मीद है। भारतीय टीम को इस मैच में कप्तान शेफाली वर्मा, ओपनर श्वेता सेहरावत, मन्नत कश्यप और पार्सवी चोपड़ा से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।